आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सीएम ने कर्मचारियों व पेंशनरों को दिया तोहफा। 1 जुलाई से 6% महंगाई भत्ते का ऐलान। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर चौगान मैदान नाहन में उद्योग एवं परिवहन मंत्री ने किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस पर जिमाइना पंचायत में लोगों ने चलाया सफाई अभियान। प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई की। नई परंपरा के साथ 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पांवटा में पहली बार भूतपूर्व सैनिकों ने किया पथ संचालन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 स्थानों पर झंडा फहराया गया। और समाचार अब विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की खूब धूम रही। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सेरी मंच पर मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तिरंगा लहराकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। प्रकट किया जा सकता था, ऐसे संकट के दौरान भी उसके लिए हम हमेशा करते रहे और कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है हिमाचल प्रदेश के विकास में। और उस स्थिति से आज प्रदेश की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण मिल चुनौती के बावजूद हमारी सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध और संवेदनशील है। मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सहर्ष घोषणा करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई तोहफे जनता के नाम किए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से 6% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं सरकारी डिपुओं में बीपीएल को 30 रुपए तो एपीएल को 10 रुपए सस्ता खाद्य तेल मिलेगा। जयराम ठाकुर ने मंडी विकास के लिए 15 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सैलाब मिलेगा और हिमाचल प्रदेश पर इसका जो है वो कर्मचारियों को ये लाभ कुल मिला करके 450 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला मुख्यालय नाहन के चौगान मैदान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने ध्वजारोहण कर देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही कहा कि देश की आजादी के बाद देश की सुरक्षा में हिमाचल के वीर जवानों का विशेष योगदान रहा है। हम इन शहीदों के परिवारों के लिए वचनबद्ध हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, आप जानते हैं हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम आज़ाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी वर्ष अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। देश की आज़ादी असंख्य संघर्ष और बलिदानों का परिणाम है। मैं देश के स्वाधीनता संग्राम में ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला में आजादी का जश्न मनाया गया, जहां एसडीएम मंजीत नेगी ने ध्वजारोहण किया। और यह पहली बार हुआ है कि रिज मैदान शिमला में एक अधिकारी ने तिरंगा फहराया। मंजीत नेगी का कहना है कि सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक उन्होंने ध्वजारोहण किया है। बहुत अच्छा लगता है, सभी आनंदित महसूस करते हैं और उसी तरह से मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन रिच पे क्योंकि परंपरा ये रही है, अधिकांश ऐसा होता रहा है कि जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय कार्यक्रम यही मनाया जाता है। इस बार जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है वो कोटखाई में हो रहा है और वहाँ पे पूरा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य जो गतिविधियाँ, अन्य जो कार्यक्रम होते हैं इसके स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में, सब वहीं हो रहे हैं। वहाँ पे यहाँ पे क्या है कि इसके अतिरिक्त क्या होता है कि सभी सब डिवीजन पे एक कार्यक्रम किया जाता है जिसमें ध्वजा। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in District Sirmaur, managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post-Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities.
और ब्रेक के बाद स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नाहन में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल उपस्थित रहे। यात्रा के दौरान पूरा शहर देशभक्ति के नारों से गुंजायमान हो उठा। बिंदल ने कहा, भारत सामरिक दृष्टि से मजबूत हुआ है व लाखों वीरों की कुर्बानियां आज रंग लाने लगी है। पूरा देश 75वां आजादी का दिवस मना रहा है। यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अनेक प्रकार से विशेष है। जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सैकड़ों हजारों लाखों बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, जहां ये 1000 साल की लड़ाई, जिसके बाद 1947 में हमारे को आधी अधूरी आजादी मिली, परंतु पिछले 6 साल में मेरे देश ने विकास के नए आयाम को स्थापित किया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से 7500 स्थानों पर झंडा फहराया गया। इसी कड़ी में शिमला के समर हिल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज खालिस्तानियों को जवाब मिल ही गया होगा व खालिस्तानियों का सपना कभी ना पूरा हुआ व ना होगा। देखो, नया भारत बना है, 75 साल का इतिहास कश्मीर की उस आतंकवाद की गुलामी का, जहां बहनों के सुहाग उजड़ते थे, जहां बच्चे यतीम होते, जहां खून की नदियां बहती थी, जहां आजादी के तिरंगे झंडे का रोज अपमान होता था, जब जवानों के ऊपर रोज पत्थर फेंके जाते थे। आज उस कश्मीर के अंदर ये नई आजादी देख रहे हैं कि तिरंगा ही तिरंगा है हर सड़क के ऊपर और खुले तौर पे और लोग घूम रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर क्षेत्र का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को प्रदेश पुलिस की टुकड़ी के साथ परेड पथ संचालन का हिस्सा बनाया गया। पहली बार भूतपूर्व सैनिक संगठन कदम ताल करते दिखा। इस परेड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ नजर आए। मुख्य अतिथि SDM विवेक महाजन ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान वीर नारियों सहित कोविड-19 योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। आंदोलन में हर व्यक्ति, हर मानस जो है वो प्रयत्नशील हो कि वो परिवर्तन लाए, वो मूलभूत जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करे, ताकि हमारा देश जो है वो लाभान्वित हो सके। राष्ट्र का गौरव जागृत होता है जब हम अपनी नई पीढ़ी को अपने स्वाभिमान और बलिदान की गाथाएं सुनाते हैं। और भारत का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे स्वर्णिम इतिहास से, ऐसी विरासत से, ऐसे संस्कारों से। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कांग्रेस पार्टी ने आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर शिमला के शेरे पंजाब से राजीव भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम न करने पर बीजेपी सरकार पर आजादी के जश्न में भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। आप जानते हैं इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान हमारे देश के लोगों ने किया। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसकी परिणति जो है आज़ादी के रूप में हुई। बलिदानों का बहुत बड़ा इतिहास जो है कांग्रेस पार्टी का रहा है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आज़ादी के बाद देश को की एकता, अखंडता बनाए रखने में, आज़ादी के बाद देश को उन्नति के शिखर में ले जाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत योगदान रहा है। आज की ये जो हमारी तिरंगा यात्रा है, ये हमारी शेरे पंजाब से शुरू होगी और पार्टी कार्यालय तक जाएगी। और हरिपुरधार क्षेत्र की ग्राम पंचायत डिमाइना में स्वतंत्रता दिवस के अवसर में सफाई अभियान चलाया गया। पंचायत उप प्रधान विनय ठाकुर की अगुवाई में आयोजित इस सफाई अभियान में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान जल स्रोतों, स्कूल परिसर के अलावा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सफाई की गई। आसपास जितने भी स्कूल है वहाँ पे सफाई की गई और हमारा सामूहिक नाला है, बावड़ी है, वहाँ पे भी सफाई की गई। और पूरे गांव का जो प्लास्टिक है, जैसा कि सरकार के आदेश अनुसार अभी स्वच्छता सप्ताह जो चला हुआ था, उसके अंतर्गत गांव का पूरा प्लास्टिक इकट्ठा किया गया है और बोतलों में भरा गया है। और देश प्रदेश की बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangvarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।